एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का प्रश्नावली 1.2, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। बच्चों, इसमें हमें बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि परिमित समुच्चय उसे हम कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित में ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी परिमित के लिए जो अवयव होंगे वो लिमिट, मतलब उनका लिमिट होगा, वो फिक्स होंगे कि इतने हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। जो अपरिमित होंगे वो उनके अवयवों की संख्या अनंत होगी, मतलब उसमें ऐसा समुच्चय होगा जिसमें अवयव आते जाएंगे और जो है कि अनंत तक जाएंगे। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि एक्स अक्ष के समांतर हम जितना मन करे ना उतना रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने दो एक्सिस बनाया, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश कर लेते हैं, इसका नाम वाई, वाई डैश। तो देखिए कह रहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बच्चों एक्स अक्ष के समांतर हम जितना मन करे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक्स अक्ष के समांतर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात ये अपरिमित समुच्चय में आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे इसके आगे कि ये अपरिमित है। तो यहां से लिख देंगे कि अपरिमित। तो चलिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 ही अक्षर होते हैं, इसका मतलब ये परिमित है, इसका जो है कि संख्या काउंट की जा सकती है। इसका मतलब ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। अब अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। देखिए 5 के गुणज का मतलब होता है 5 के मल्टीपल। तो क्या 5 के मल्टीपल कभी खत्म होंगे? आप जितना मन करे उतना 5 के मल्टीपल प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो समुच्चय बनेगा, 5 के गुणज वाला जो समुच्चय बनेगा वो जो है कि अपरिमित समुच्चय में आ जाएगा। इसलिए कि 5 में किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो वो मल्टीपल ही कहलाएगा। इसका मतलब 5 के मल्टीपल का जो समुच्चय होगा वो अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है। कारण पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बच्चों पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है उसको तो हम गिन ही सकते हैं ना, वो कितने हैं वो तो परिमित है। पृथ्वी पे जितने भी जानवर है वो एक फिक्स है ना कि इतने जानवर पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इसका आगे लिख देंगे परिमित समुच्चय। उसके आगे कह रहा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर तो असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। इसका मतलब ये जो समुच्चय बनेगा वो अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। हमें इस प्रश्न में बताना है कि क्या a और b जो दो समुच्चय दिया गया है बराबर है या नहीं है। ये a और b बराबर होने का मतलब ये समान समुच्चय की बात कर रहे हैं बच्चों। तो कोई भी दो समुच्चय बराबर तब होता है जब a का प्रत्येक, जैसे इसमें कह रहा है a बराबर b है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि a का प्रत्येक अवयव b में हो और b का प्रत्येक अवयव a में रहेगा, तब हम कहेंगे कि a b के बराबर है, वरना कह देंगे कि a b के बराबर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि a और b बराबर है या नहीं है। देखिए इस सेट a में कह रहा है कि a इसमें है, तो देखिए सेट b में भी a अवयव है, यहाँ b है तो इसमें भी b है, c इसमें है तो c इसमें भी है, d इसमें है तो d भी है। यानी a का प्रत्येक अवयव b में है और b का पूरा अवयव a में है। इसका मतलब ये जो a और b जो सेट है एक दूसरे के बराबर है। तो हम इसे लिख देंगे कि a बराबर b यह है। तो पहला का आंसर हम लोग का होगा कि हाँ ये a बराबर b है। आगे है, यहाँ पे कह रहा है
कि 4, 8, 12, 16, क्या 4, 8, 12 और 16 इसमें भी है? देखिए 4 तो है, देखिए यहाँ से 4 4 तो है, 8 है इसमें, 8 भी इसमें है, 16 है, 16 भी है, लेकिन यहाँ 12 है परंतु इसमें 18 नहीं है। इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों सेट है एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसको हम ऐसे बराबर दे करके काट के लिख देते हैं। यानी ये जो ए और बी जो दूसरे क्वेश्चन में सेट बना हुआ है ये जो है कि सेम नहीं है। अब देखिए तीसरे में कह रहा है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। इसमें चूंकि कह रहा है कि ए का जो सेट है मतलब ए के जो अवयव है 2, 4, 6, 8 और 10 है। यह इसका मतलब ये सम संख्याओं का समुच्चय है जो 10 के बराबर या 10 से कम है। इसमें देखते हैं कर x सच दैट x सम धन पूर्णांकों की संख्या है जो x लेस देन आर इक्वल टू 10 है। थोड़ा सा इसको हम लोग ना जाके इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं क्या होता है। देखिए इसके कहने का अर्थ है कि सारा जो है वो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब ये 2 एक पहला धन पूर्णांक हो जाएगा, 4, 6, 8, चूंकि x लेस देन आर इक्वल टू 10 का रहा है मतलब x का जो मान होगा वो 10 के बराबर होगा और 10 से कम होगा। इसका मतलब 10 इसमें शामिल है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। इसका मतलब ये जो सेट बना है ए और बी दोनों समान सेट है, यानी ए बराबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका जो चौथा का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। देखना बच्चों संख्या 10 का गुणज, संख्या 10 के गुणज होने का अर्थ है 10, 20, 30, 40, इस तरीके से 40, 50, 60 इस तरीके से आएगा। लेकिन इस बी में देख रहे हो आप लोग ये 15, 25, ये सब 15 और 25, उसके बाद से 35 आएगा, 35 के बाद से फिर 45 भी तो इसमें आएगा। ये जो 15 है 25 है ये 10 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट है वो ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि 10 के जो मल्टीपल है वो इसमें भी है, 10 के मल्टीपल उसमें भी है, परंतु कुछ ऐसे भी अवयव है जो ए में और बी में बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ए और बी जो है कि बराबर नहीं है। जब तक दोनों में जो है कि सेम अवयव नहीं होंगे तब तक हम ए और बी को बराबर नहीं कर सकते। तो बच्चों हम लोगों का पांचवा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखिए इसमें प्रश्न किया है कि जो प्रश्न जो निम्नलिखित जो युग्म है, कहने का मतलब ए और जो बी जो सेट बनाया हुआ है इसमें हमको बताना है क्या ए और बी दोनों समान है। अगर समान है तो उसका कारण बताना है, नहीं समान है तब भी उसका रीजन बताना, मतलब कारण सहित इसका उत्तर देना। चलिए देखते हैं क्या समान है या नहीं है। देखना ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा ए बराबर मतलब ये 2 और 3, ए सेट ए के 2 और 3 मतलब अवयव है। अब बी का जो कह रहा है बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। इसका मतलब इस समीकरण का जो है कि एक हल है जो बी का मान है। तो सबसे पहले हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को सॉल्व करना होगा। ये तो द्विघात समीकरण हो गया अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप लोगों को याद होगा कि इसे 10th क्लास में ही आप लोग इसको पढ़े होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर के पास कोई भी गुणांक नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हम नहीं करेंगे, मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस 6 को हम चाहे तो इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 5 को 3x प्लस 2x में, क्योंकि 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो चलिए ये टूट गया 3x में और 2x में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से सॉल्व होगा तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर एक माना जाएगा 3 और एक माना जाएगा 2, यानी x के 2 मान आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -2। तो यहाँ से b का जो मान होगा वो होगा -3 और ये -2, चाहे तो इसको -2 और -3 भी लिख सकते हैं। क्या बताइए ये a और b जो है कि के अवयव जो है कि समान है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये दोनों समान
नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कि चूंकि, चाहे ऐसे लिख देते हैं चूंकि ए तथा समुच्चय, ऐसे समुच्चय लिख देते हैं, चूंकि समुच्चय ए तथा बी के अवयव समान नहीं है, अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो देखिए हमने कारण के साथ उत्तर दिया कि ए और बी के जो अवयव है वो समान नहीं है, इसलिए ए बी के बराबर नहीं है, मतलब समान नहीं है। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि ए बराबर, मतलब इसको पढ़ते हैं, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, शब्द फॉलो का एक अक्षर है, मतलब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा इस शब्द का अक्षर मतलब एफ, इसके बाद से ओ आ जाएगा एल, चूंकि एल 2 बार है लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, ओ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इसमें 4 अवयव आए हैं, एफ ओ एल और डब्ल्यू। वैसे नीचे कह रहा है बी द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई, शब्द उल्फ का एक अक्षर है, इसको भी लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल एफ। ध्यान से बच्चों देखो, इसमें एफ इसमें है तो एफ इसमें भी है, ओ इसमें है तो ओ इसमें भी है, एल इसमें है तो एल इसमें भी है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इसमें हो और इसमें न हो, मतलब इसमें का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अतः ए और बी समान है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुच्चय ए तथा बी के प्रत्येक अवयव समान है, प्रत्येक अवयव समान है, अतः ए बराबर बी। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयव समान है, तो ये दोनों जो है कि समुच्चय भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेट दिए गए हैं, उसमें ये बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है, मतलब बराबर है, समान समुच्चयों का चयन करना है। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए एक में जो है कि 2 4 8 और 12 है, तो क्या 2 4 8 12 और भी कहीं है? तो यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है, देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, मतलब एक जो अवयव 2 4 8 12 है, 2 4 8 12 किसी भी सेट में नहीं है, मतलब सब मिला के, मतलब प्रत्येक अवयव नहीं है, इसलिए जो है कि एक किसी के भी बराबर नहीं है। अब बी को चेक करते हैं, बी में 1 2 3 4 है, मतलब 1 से लेकर 4 तक के अवयव है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 है ही नहीं, इसमें देखिए 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे है, ध्यान से देखना है। बी में जितने अवयव है उतने जो है कि डी में भी अवयव है, इसलिए बी और डी क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या देखते हैं और भी सेट है जो बराबर है, सी को देखते हैं, 4 8 12 14, क्या 4 8 12 14 वाला कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी भी किसी के भी इक्वल नहीं है। ई को देखते हैं, ई में -1 और 1 है, और देखिए क्या -1 और 1 कहीं है, हाँ यहाँ पे है, यानी जी और ई जो है कि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए लिखेंगे ई बराबर जी, ये सेट बराबर हो जाएगा। एफ में 0A है, 0A कहीं भी नहीं है, 0 1 कहीं भी नहीं है, इसके अलावा, इसलिए जो है कि बस यही 2 सेट है जो एक दूसरे के इक्वल है। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को।